Hello and welcome dear students to Maths by MK channel. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. आज के इस पार्ट में हम लोग प्रायिकता के बारे में देखते हैं। प्रायिकता सीखने से पहले हमें कुछ और चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ताश की गड्डी, अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, यानी कि खूब अच्छे ढंग से फेंटी गई ताश की गड्डी के बारे में हमें सीखना होगा। ये है, इसमें 52 पत्ते होते हैं। इसको देखिए आप लोग, ये इसमें 52 पत्ते होते हैं। इसी को हम, ये देखिए, ये ताश के 52 पत्ते हैं। इसी को हम कहते हैं वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, यानी खूब अच्छे ढंग से फेंटी गई ताश की गड्डी। इस गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इक्का क्या होता है, बादशाह क्या होता है, गुलाम क्या होता है। इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन 52 ताश के पत्तों को, जो वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड है जिसमें कि 52 पत्ते हैं, इन 52 पत्तों को दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। जो अगर ये दो पार्ट्स में बटेगा तो 26 कार्ड्स में डिवाइड हो जाएगा। 26 कार्ड अलग हो जाएगा और 26 कार्ड अलग हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 26 और इसमें 26 कार्ड हो जाएंगे। अब इन 26 पत्तों में 26 ब्लैक हो जाता है और 26 रेड हो जाता है। 26 पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं और 26 पत्ते काले रंग के हो जाते हैं। अब इन 26 पत्तों के बारे में हम देखते हैं कि ये जो 26 कार्ड है, 26 कार्ड को अगर हम देखें तो इसमें ये देखिए केवल रेड कलर के पत्ते आपको दिखाई देंगे। ये सब रेड कलर के हैं। और आगे जो दूसरे 26 कार्ड्स होते हैं उसको देखिए तो ये ब्लैक कलर के हैं। इसमें 26 पत्ते हैं और रेड वाले में भी 26 पत्ते हैं। अब इन 26 पत्तों की जानकारी हम देते हैं कि यह जो 26 कार्ड है यह दो पार्ट्स में बटा है। इस 26 को 13 के दो पार्ट कर दिए गए हैं। 13 पत्ते ये हो जाते हैं और 13 पत्ते ये हो जाते हैं। इस 13 में एक होता है हर्ट, 13 में एक हर्ट होता है और एक होता है डायमंड। दोनों ही रेड कलर के होते हैं। एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है। तो इस तरीके से हमने 26 सबसे पहले वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड लिया, उसको हमने 26 में डिवाइड कर दिया। 26 रेड कलर का और 26 ब्लैक कलर का। जो 26 रेड कलर का है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लाल पान या उसको हर्ट बोलते हैं। इसमें 13 पत्ते होते हैं और हर्ट का निशान यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर्ट का निशान बना हुआ है जो कि रेड कलर का है। और ईंट, जिसको कि हम इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं और इसका निशान यहाँ पर बना हुआ है, रेड कलर का ये भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेड कलर के पत्तों के बारे में जाना। और फिर ब्लैक कलर में हम देखते हैं कि ब्लैक कलर में भी ये देखिए 26 ब्लैक कलर के पत्ते हैं। इसमें भी 13 पार्ट्स में डिवीजन, 13 के दो भाग बनाए गए हैं, जिसमें से कि एक होता है काला पान। 13 पत्ते जो होते हैं वो काला पान के होते हैं, यानी हुकुम, जिसको कि इंग्लिश में हम स्पेड बोलते हैं। इसमें भी 13 पत्ते होते हैं और इसका चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। और फिर अगले 13 पत्ते जो कि ब्लैक कलर के होते हैं उसको हम बोलते हैं चिड़ी या क्लब, जिसका निशान यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 13 पत्ते हैं इनको कहते क्या है। इन 13 पत्तों को एक साथ, अगर ये जैसे 13 पत्ते हैं इसके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
13 पत्ते हैं, इन 13 पत्तों को एक साथ एक शब्द कहा जाता है सूट। इन 13 पत्तों को सूट कहते हैं। और ये जो 13 कार्ड्स है, ये जो 13 पत्ते हैं, इसको भी हम एक सूट बोलते हैं। इसी तरीके से जो रेड कलर के होते हैं 13 पत्ते, इनको भी हम रेड कलर के 13 पत्ते हैं, इनको भी एक सूट कहते हैं। और ये जो रेड कलर के 13 कार्ड्स हैं, इसको भी हम सूट कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तों को कुल मिलाकर के 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। और उन 4 सूट्स के नाम क्या क्या है? लाल पान, जिसको कि हार्ट कहते हैं, ईंट जिसको डायमंड कहते हैं, काला पान जिसको हुक्म कहते हैं, और चौथा सूट होता है चिड़ी, जिसको कि हम क्लब कहते हैं। तो अब इसके बाद हम जानकारी लेते हैं कि जो एक सूट है, उस एक सूट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम लोग हार्ट, जो रेड कलर का हार्ट होता है, उसके 13 पत्तों के बारे में जानकारी लेते हैं कि हार्ट के जो 13 पत्ते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। जैसा हार्ट में होगा वैसा क्लब में होगा, वैसा ही स्पेड में होगा, और वैसा ही डायमंड में होगा। जैसे अगर हम लाल पान की बात करें यानी हार्ट की बात करें, तो सबसे पहला एक पत्ता होता है बादशाह। ये देखिए बादशाह, इसको हम कहते हैं लाल पान का बादशाह। ठीक ऐसे ही सब में होता है। हम एक के बारे में जानकारी लेते हैं तो धीरे धीरे हमें सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो ये रहा लाल पान का बादशाह। और उसके बाद फिर अगला पत्ता है बेगम। तो ये रहा बेगम। बेगम ये होती है, इस पर क्यू लिखा होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्यू, ऐसा ही क्यू यहाँ पर लिखा होता है। इसके बाद तीसरा पत्ता आता है गुलाम, जिसको कि जैक हम बोलते हैं। ये देखिए, इसे हम जैक कहते हैं। और अगला पत्ता होता है इक्का। इक्का, इसे हम इक्का या एस कहते हैं। और इसके बाद फिर इक्का मतलब 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए है 2, ये है 2, फिर इसके बाद ये है 3, और फिर इसके बाद ये है 4, और फिर इसके बाद ये है 5, फिर इसके बाद ये है 6, और फिर 7 जो सत्ता बोलते हैं, 8, 9, फिर इसके बाद 10। तो इस तरीके से 13 पत्ते हुए। अब इन 13 पत्तों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो देखिए कि ये जो बादशाह, बेगम, गुलाम 3 पत्ते होते हैं। ये 3 पत्ते, इन 3 पत्तों को अगर हम देखें, इन 3 पत्तों पर फेस बने हुए हैं, चेहरा बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। इसलिए इन तीनों पत्तों को एक साथ हम फेस कार्ड कहते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों को एक साथ हम फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड की हिंदी होती है चित्र पत्ता। इसको हिंदी में हम चित्र पत्ता बोलते हैं और इंग्लिश में फेस कार्ड कहते हैं। अब इन तीनों के साथ में अगर हम एस को भी मिला दें, इक्का को भी मिला दें, एक पत्ता देखिए 3 पत्ता पहले से था और इसके साथ में एक एस मिल गया, इक्का मिल गया। अब ये 4 का ग्रुप बन गया। इन चारों को हम कहते हैं ऑनर कार्ड। इन चारों को एक साथ हम कहते हैं ऑनर कार्ड। चारों ही ऑनर कार्ड होते हैं। चारों को ऑनर कार्ड क्यों कहते हैं? आप सोचिए कि जैसे अगर हम रामायण देखें, रामायण में एक किंग थे भगवान राम और एक रानी थी सीता, और उनका एक ही गुलाम, एक ही भक्त
हनुमान जी भगवान राम राजा के रूप में, सीता रानी के रूप में और हनुमान जी भक्त के रूप में 3 लोग हो गए। और इनको एक मिला था पुष्पक विमान, जिसको कि हम रथ कहते हैं। ठीक, तो वही है इक्का रथ। इक्का हम लोग तांगा, जिसको पहले गांव में बचपन में हम लोग जानते थे इक्का, वही इक्का रथ ये होता है। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन बनता है, इन चारों को हम ऑनर कार्ड कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम इक्के के साथ में इन तीनों को मिला दिए तो ऑनर कार्ड हो गया। लेकिन अगर इक्के के साथ में इन तीनों को छोड़ दें और इन 10 को मिला दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ये, 1 ये, 10, अगर इन 10 को एक साथ हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इसको हम कहते हैं पिप कार्ड। इन 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 को हम कहते हैं पिप कार्ड। और अगर केवल इसकी बात हम करें, इक्के को भी छोड़ दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल इसकी बात हम करें तो हम इसको कहते हैं डिजिट कार्ड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में देखा। एक बार हम आपको फिर से सब दिखा देते हैं। अभी तो हमने रेड कलर के बारे में देखा, लाल रंग के बारे में देखा, ऐसे ही एक बार हम लोग ब्लैक कलर की कार्ड के साथ देख लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। बस पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी। ये देखिए, बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों को हम कहते हैं फेस कार्ड। इसके साथ में अगर हम एस को भी मिला देते हैं, तीन पत्तों के साथ अगर हमने एस को भी मिला दिया तो इन चारों को हम कहते हैं ऑनर कार्ड। अब इसके बाद फिर अगर हम इस इक्के को इन सब के साथ मिला देते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम को हमने, ये देखिए बादशाह, बेगम, गुलाम को हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो कार्ड्स बचते हैं इनकी संख्या 10 होती है। इन 10 को हम कहते हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, इसको हम कहते हैं पिप कार्ड। और इस पिप कार्ड में से अगर हम इक्के को भी निकाल दें, इस एस को भी बाहर कर दें, तो अब ये जो हमारे पास बचा इसको हम कहते हैं डिजिट कार्ड। और इस डिजिट कार्ड की संख्या 9 होती है। पिप कार्ड की संख्या 10 होती है और डिजिट कार्ड की संख्या 9 होती है। इसकी संख्या 10 होती है और डिजिट कार्ड के जो नंबर होते हैं ये 9 होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसकी संख्या को हम बताने का प्रयास करते हैं कि इसकी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में कुल कितने लाल बादशाह होते हैं। हमें बताना है कि लाल बादशाहों की संख्या कितनी होती है। तो ताश के 52 पत्तों के बारे में अगर हमें जानकारी है तो हम ये देखते हैं कि 4 सूट होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड, और हर सूट में एक एक बादशाह होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि हर सूट में एक एक बादशाह होता है। तो 2 सूट रेड कलर के, 2 सूट ब्लैक कलर के। अगर 2 सूट हैं तो दोनों सूटों में एक एक बादशाह होंगे। तो इस तरीके से कुल लाल बादशाहों की संख्या 2 हो जाएगी। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में कुल कितने चित्र पत्ते होते हैं। कुल चित्र पत्तों की संख्या हमें बतानी है। चित्र पत्ते माने फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, एक सूट में बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 फेस कार्ड होते हैं एक सूट में। बस ऐसे आप आइडिया लगा लेंगे कि 4 सूट होते हैं, एक सूट में 3 फेस कार्ड, तो 4 सूट में 3 चौके 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो कुल फेस कार्डों की संख्या 12 हो जाएगी।